नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कल हमने पाठ 1 मन के भोले भाले बादल को पढ़ा था। तो आज बारी है उस पाठ से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों की। ठीक है, तो आज का प्रश्न नंबर 1 जो है वो है, कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते। तो बादल जो हैं कभी कभी हठी हो जाते हैं और नदी और नालों में बाढ़ ले आते हैं। तो आपसे प्रश्न जो बच्चों पूछा गया है वो प्रश्न क्या है कि बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। तो बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? बादल अत्यधिक वर्षा बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। तो बादल क्या करते होंगे? बहुत ज़्यादा वर्षा बरसाकर नदी और नालों में बाढ़ लाते होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बादल जो है वो किसी की नहीं सुनते हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे आसमान में कोई ढोलक बजा रहा हो। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो आपको क्या लगता है बच्चों कि बादल जो है वो ढोल कैसे बजाते होंगे? तो बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं। तो आपने सुना होगा जब भी कभी मौसम खराब होता है, जब बादलों से आसमान घिरा रहता है, तो उस समय आसमान में गर्जना होती है। वो गर्जना किस वजह से होती है? बादल आपस में टकराकर वो गर्जना करते हैं। उनकी यह गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो ढोल बजा रहे हो। तो जब वो आपस में टकराकर गर्जना तैयार करते हैं तो उस गर्जना को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हो। तभी कहा गया है कि ढोलक ढोल बजाते बादल। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह रह करते शैतानी। तो कुछ बादल तो ऐसे लगते हैं जैसे वे तूफान लाने वाले हों और कुछ बादल तो ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही शैतानियाँ करते हैं। तो बादल कौन कौन सी शैतानियाँ करते होंगे? तो कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियाँ करते होंगे। तो बादल किस प्रकार शैतानियाँ करते हैं? जैसा हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है, एकदम से आसमान जो है बादलों से घिर जाता है और एकदम से पानी बरसा देते हैं बादल। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बादल दिन रात मूसलाधार पानी बरसाते हैं। तो यही जो है बादलों की शैतानियाँ होती होंगी। कभी वो तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियां करते होंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद है कैसा कौन। कि ये जो दिए गए हैं यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, ये कैसे हैं और कौन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, सूरज सी चमकीली थाली, है ना। तो सूरज जैसी चमकीली थाली, जैसे सूरज चमकीला होता है तो वैसे ही थाली भी क्या होती है? चमकीली होती है। जब नई नई थाली लेते हैं तो कैसी होती है? चमकीली होती है। तो आपने बताना है आगे, चंदा सा कैसा कौन। तो चंदा कैसा होता है बच्चों? चंदा होता है गोरा, है ना, सफ़ेद होता है, गोरा होता है। तो चंदा सा गोरा चेहरा, चंदा सा गोरा चेहरा। उसके बाद है हाथी सा। हाथी कैसा होता है? हाथी होता है भारी भरकम, ठीक है, वजनदार होता है ना। तो हाथी सा भारी भरकम व्यक्ति या आदमी। ठीक है, कोई आदमी ऐसा हो सकता है जिसका वजन बहुत ज़्यादा हो, उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल हाथी जैसा है, हाथी जैसा भारी भरकम है। उसके बाद है जोकर सा मज़ेदार। जोकर कैसा होता है? मज़ेदार होता है, हम लोगों को हंसाता है। ठीक है, तो जोकर सा मज़ेदार आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों को बहुत हंसाता है, उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो तो बिल्कुल जोकर जैसा है, जोकर जैसा मज़ेदार आदमी है।
उसके बाद है परियों सा। तो परियां कैसी होती है? परियां प्यारी होती है। तो परियों सा प्यारा पंख, पंख होते हैं ना, तो परियों जैसे प्यारे प्यारे पंख। उसके बाद है गुब्बारे सा। तो गुब्बारा कैसा होता है? फूला हुआ होता है। तो फूला हुआ मुंह, गुब्बारे सा फूला मुंह। किसी ने अगर किसी बात पे कोई अगर गुस्सा हो तो उसको हम क्या कह देते हैं कि आज तो इसका मुंह गुब्बारे जैसा फूला हुआ है ना, मतलब आज वो बहुत गुस्से में है। उसके बाद है ढोलक सा। तो ढोलक कैसा होता है? मोटा होता है। तो ढोलक सा मोटा पेट, किसी का पेट बहुत मोटा हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो तो बिल्कुल ढोलक जैसा है, यानी उसका पेट जो है बहुत मोटा है, बहुत मोटा पेट वाला आदमी है। ठीक है, तो आज के हमारे प्रश्न और उत्तर भाग 1 जो है ये यहीं समाप्त होते हैं। कल की वीडियो में हम बचे हुए प्रश्न और उनके उत्तर करेंगे। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय